बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 31 जुलाई 2025 को गोल्ड के क्या बेस्ट लेवल्स होंगे, गोल्ड के जोन्स क्या होंगे। अगर आप गोल्ड के बेस्ट जोन्स देखना चाहते हैं, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट देखना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोज़ है। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स या एक्सएम का अकाउंट क्रिएट करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रॉपर TPSL और उसके साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है कि अगर ट्रेड हम यहाँ से सेल की कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर हम बाई की तरफ देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो अपडेट कर दिया गया है, इस नए नंबर को महफूज कर लीजिएगा और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। तो बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ कि आज की न्यूज़ क्या रहेगी। तो आज 4:30 में 5 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है और फिर 5:45 पे एक न्यूज़ है। न्यूज़ क्या करती है, मार्केट में एक खासा अप्स एंड डाउन की मूव लेके आती है। तो आज चूँकि लास्ट मंथ है, डेट है लास्ट, खासी एहतियात की ज़रूरत है। न्यूज़ के वक्त खासा हलचल आ सकता है, तो एहतियात कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ का आज का चार्ट हमें क्या कह लीजिएगा। हम अपने डेली चार्ट पे आ चुके हैं और डेली चार्ट पे यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड की लाइन बिल्कुल इस तरह फ्लैट हुई पड़ी है। और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये भी जो लाइन है, ये गौर कीजिएगा कि ये स्पैन बी फ्लैट है और स्पैन ए भी फ्लैट है। प्राइस कैंडल ने एग्जैक्टली नीचे जाके यहाँ से विक बनाई और क्लोजिंग इसके अंदर दी। अब हमारा ख्याल था कि आज यहाँ से रिजेक्शन आएगी और प्राइस नीचे जाएगी। यहाँ से हमने सेल की भी अपॉर्चुनिटीज दी और 50 पिप्स के बाद अपने ग्रुप में क्लोजिंग करा दी और कहा कि डोंट एंटर इन सेल अगेन। देखिए, ये है हमारी कम्युनिटी का वादा, ये है हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने का। मार्केट में आपको प्रॉपर अपडेट दी जाती है और बताया जाता है कि कहाँ से आपने सेल पकड़नी है। अगर हम रोन डायरेक्शन में जा रहे हैं तो छोटा एसएल लेके, एसएल भी होती है, देखिए कल हमारे 2 एसएल हुए हैं, लेके बाहर आ जाता है, मगर आपका अकाउंट तो महफूज होता है। अब मार्केट में चूंकि सॉलिड कलर्स के अंदर घूम रही है डेली टाइम फ्रेम में प्राइस और खासा हलचल दे सकेगी, ये ऐसे आपको करा सकती है। इस वजह से एहतियात की ज़रूरत है। मैं आज आपको H1 के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँगा, जहाँ पे हम अपना टर्निंग जोन को देखेंगे। लीजिएगा, H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखें 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, ये प्राइस नीचे गई और यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से प्राइस ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है। और रेजिस्टेंस एरिया क्यों है, यहाँ पे देखिएगा कि ये एक स्प्रिंग कैंडल थी, जो मैंने कल कहा था कि स्प्रिंग कैंडल आपको क्या करेगी, आपको ऐसे घुमाएगी। ये मैंने कल कहा था, ये घुमा के और उसके बाद एग्जैक्टली ये 30 पॉइंट की स्प्रिंग कैंडल थी और प्राइस यहाँ से 30 पॉइंट ही ऑलमोस्ट नीचे ड्रॉप हुई है। ये वाली ये स्प्रिंग कैंडल की ब्यूटी है और उसके बाद प्राइस दोबारा स्प्रिंग कैंडल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मार्केट का M30 के पॉइंट हाई है और ये लो है और ये ही टर्निंग पॉइंट है। अगर प्राइस इससे ऊपर क्लोज कर गई, कैंडल इसके अंदर क्लोज कर गई, तो हम यहाँ से टर्निंग पॉइंट से बाई की तरफ देखेंगे। मैंने अपना चार्ट अपडेट किया हुआ है। ये इंडिकेटर को मैं करता हूँ ऑफ, चार्ट को करता हूं मैं ऑन और यहां पे देखिएगा कि ये मेरे टर्निंग जोन है। जोन्स को नोट कर लीजिएगा। आज का टर्निंग जोन 3202 से 3205 का एरिया है, दैट इज योर टर्निंग जोन। अगर प्राइस इससे ऊपर सस्टेन कर गई, सस्टेन करने की शक्ल में फिर हम बायर बनेंगे और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट क्या होगा, ये वाला टारगेट होगा 3311 3314 और उसके बाद प्राइस रिट्रेस करें और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका टॉप ऑलमोस्ट 333 और 333 को भी क्रॉस करती है तो फिर मेरा टारगेट 3345 हो सकता है। तो ये जोन दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट जोन जहाँ पे मार्केट घूम रही है। अगर प्राइस से नीचे रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, नीचे रहेगी, नीचे सस्टेन करेगी, तो फिर मैं अगला यहाँ से सस्टेन होने की शक्ल में नीचे मेरे पास टारगेट यही है। पहला टारगेट 3362 से 3363। इसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर यानी यहाँ से मज़ीद नीचे जाती है, तो मज़ीद नीचे जाने की शक्ल में चूँकि आज खासी इंपॉर्टेंट है, खासा न्यूज़ है, खासी हलचल है, तो 3247 का एरिया है। तो नीचे मेरे पास 2 एरिया हैं सपोर्ट के। एक मेरे पास ये एरिया है जहाँ से मार्केट रिजेक्शंस ले रही है 3302 से 3304 का एरिया, दैट इज़ योर सेल एरिया। और इस एरिया से अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो मैं नीचे मार्केट को सेल की तरफ देखूंगा। अगर इससे ऊपर क्लोज करेगी तो मेरा टारगेट 3314, ये फर्स्ट टारगेट 3314 है, फिर उसके बाद 3333 3345 और अगर ये क्लोज कर गया 3345 ऊपर मार्केट क्लोज कर गई तो फिर मैं प्रॉपर इसको बाई की तरफ देखूंगा और फिर मेरे टारगेट ये वाले ऊपर वाले हो सकते हैं। और ये टारगेट मैंने कल भी वीडियो में शेयर किए थे 65 77 और 86। मार्केट में चूंकि आज न्यूज़ है, लास्ट डे है ऑफ मंथ का, इस ट्रेडिंग डे का लास्ट मंथ, इस मंथ का लास्ट डे है, तो खासा एहतियात करने की ज़रूरत है और मार्केट आपको खासा अच्छा खासा झटका दे सकती है। तो कोशिश करें
ट्रेड जब करें तो जोन में ट्रेड करें और जोन से हट के ट्रेड आपने नहीं करनी। इसी तरह आप बेनिफिट में रहेंगे। आपकी क्या राय है, आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं, आपका टर्निंग जोन क्या है? मेरा टर्निंग जोन ये वाला है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आपका जो टर्निंग जोन है शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि आपके कमेंट्स, आपका शेयर करना आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो मैंने एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।